हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो मेरा सारा काम हो चुका था और मैं इनको नाश्ते के लिए दूध कॉर्नफ्लेक्स मैंने सोचा दे दूंगी। ये मुझे बोलते हैं कि दूध कॉर्नफ्लेक्स मुझे दे दिया करो, इनको पसंद भी है। तो बस वही दूध निकाल रही थी और गर्म करूँगी। मैं अपना जो है ड्रिंक लूँगी, फैट कटर ड्रिंक, क्योंकि मैंने सुबह नहीं ली थी। क्या होता है ना, आजकल ये चाय चढ़ा देते हैं, जल्दी ना लेते हैं। मैं नहा के आती हूँ उतने में चाय वाय जो है ये चढ़ा ही देते हैं, तो फिर वो चाय चढ़ जाती है, बन जाती है, तब फिर ले नहीं पाती मैं अपनी ड्रिंक। तो फिर क्या करती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, उतने में चाय मेरी पच जाती है और उसके बाद मैं अपनी फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ, तो खाली हो जाता है ना पेट उसके बाद। तो बस यहाँ पे अपना ड्रिंक बनाऊंगी, जो कि आप सबको ही पता है। और फैट कटर ड्रिंक जो है कई तरीके की होती है। ओनली जीरा वाटर ले लो, अजवाइन वाटर ले लो, ओनली सौंफ का वाटर ले लो, या फिर मैं तीनों को ही मिला के ले लेती हूँ। तो लेकिन ज़्यादा मात्रा में कुछ भी मैं नहीं लेती हूँ, तक क्योंकि अति हर चीज़ की मैं कहती हूँ ना बुरी होती है। तो ये सौंफ और ये अजवाइन है, और अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालती हूँ। आज मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक भी बनाऊँगी, डिटॉक्स वाटर भी बनाऊँगी। तो नॉर्मल वाटर मैं कहती हूँ ना उतना नहीं पी पाते, तो डिटॉक्स वाटर में थोड़ा सा नींबू का, खीरा का, सब पुदीना का फ्लेवर आ जाता है, इस वजह से हम काफ़ी पी लेते हैं। तो इसलिए तो मैंने अपनी ड्रिंक जो है वो छान ली है, और इनके लिए मैं बनाऊंगी दूध और कॉर्नफ्लेक्स। तो पीलू होते ना, तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनना ही होता है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना होता है। तो अभी तो ये इनको ये चीज़ें पसंद है, तो मैं दे देती हूँ। कभी कुछ बना देती हूँ, कभी चीला बना दिया, कभी कुछ, तो ऐसे करके। तो इन्होंने कहा कि मुझे दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दिया करो, तो इस वजह से मैं दूध कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ। तो बस लेके जाऊँगी इनके पास दूध कॉर्नफ्लेक्स। और आज मैं सोच रही हूँ कि वो बना लूँ कांजी वड़ा। तो वैसे तो होली पे बनता है, गाजर की भी कांजी होती है, चुकंदर की भी कांजी होती है, तो मैं नॉर्मल वाली राई वाली कांजी बनाने की सोच रही हूँ, और वड़ा। तो बस मुझे दाल वाल भिगोनी थी, वो भी मैं भिगोंगी और शाम तक बनाऊंगी वड़े। तो क्योंकि कांजी को फर्मेंट होना होता है। मैं यहाँ पे इनसे यही बात कर रही थी कि कांजी वड़ा बना ले क्या, तो ये बोल रहे थे हाँ बना लो। तो इनसे वही बातचीत यहाँ पे चल रही थी, अपनी ड्रिंक पीते पीते ये अपना काम करते रहते, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, बहुत कम हमारी बातचीत होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वड़े की तैयारी कर रही हूँ, भिगोऊंगी दाल। तो ये मूंग की दाल ले ली है मैंने, 1 कप के करीब ली है, आधा कप के करीब उड़द दाल ली है। मैं दोनों दाल मिला रही हूँ। आप मूंग की दाल के भी खाली बना सकते हैं, या फिर उड़द की दाल के भी बना सकते हैं। तो उड़द की दाल जो है मेरी धुली हुई रखी थी पहले की, तो वो उसको मैंने नहीं धोया है, इसको धोना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी उड़ रही थी, तो मैंने दालें धो के नहीं रखी हुई। तो इसको धो करके और उसके बाद भिगो करके रख दूंगी, और शाम को बना लूँगी वड़े। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ कांजी की। तो यहाँ पे गैस में एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैं डाल रही हूँ, और इस हाथ में पानी को भी चढ़ा दे रही हूँ। तो वैसे तो अगर आरओ का वाटर है तो बॉईल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कांजी के पानी को, बट मैंने कहा चलो अपन तो भी कर लेते हैं, इसमें बुरा क्या है। ऐसे करके मैंने ये 1 बोतल तो ये डाला है, और आधी बोतल और इसमें भरा हुआ था, तो वो और मैंने डाल दिया थोड़ा सा, आधा पूरा नहीं डाला है। तो इतना मैंने पानी डाल दिया, ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद उसको ठंडा करना है। तो इस पैन में मैं डाल दूंगी 2 चम्मच के करीब पीली सरसों जो होती है ना वो, और 1 चम्मच के करीब काली डाल दूंगी। पीली नहीं हो तो काली वाली की भी हम बना सकते हैं, काली वाली नहीं हो तो पीली वाली की भी हम बना सकते हैं। तो और खाली राई और काला नमक और लाल मिर्ची से भी हम कांजी बना सकते हैं। और ये देखिए 3-1 के करीब मैंने लाल मिर्च ले ली है सूखी, और ये अजवाइन ले लिए मैंने 1/4 टीस्पून। तो 2 चम्मच पीली सरसों, 1 चम्मच काली सरसों, 3 मिर्ची और 1/4 टीस्पून अजवाइन, और थोड़ी सी हींग डाल दी। बस 2 सेकंड के लिए भूना है, ताकि हींग वींग का कोई कच्चापन जो है वो ना रहे। तो जब ये ठंडी हो जाएंगी तब इनका मैं पाउडर बना लूँगी मिक्सी में डाल के। और ये देखिए मैंने निकाल लिया कटोरी में, इसको ठंडा होने का ही मुझे वेट करना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि बस इसे पाउडर बनाना, और ये पानी भी हो चुका है, उबाल आ रहा है धीरे धीरे, तो बस इसको भी फिर ठंडा करना है। तो ये जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा तब हम इसका पानी बना लेंगे। तो यहाँ पे ये जग लिया है मैंने, अब अपना बना रही हूँ डिटॉक्स वाटर। डिटॉक्स वाटर वैसे कई तरीके के बनते हैं, तरबूज भी डलता है और कई तरीके के बनते हैं। मैं नॉर्मल वाला बनाती हूँ, जो अवेलेबल घर में आसानी से हो सकता है ना उस चीज़ का ही मैं बनाती हूँ। हालांकि तरबूज, खीरा, नींबू और पुदीना मेरे घर में हमेशा मिलता ही है गर्मियों में, क्योंकि तरबूज भी मैं खाती हूँ
लॉस के टाइम पे, इसलिए। तो ये थोड़ी सी मैंने खीरा ककड़ी धोकर काट लिया 4-5 पीस में, ये 1 लीटर पानी में डाल दूंगी और आधा ही नींबू डालती हूँ ताकि ज़्यादा कड़वा ना हो। तो आधा नींबू डालूंगी मैं, नींबू के 2-3 स्लाइस हैं कट किए हुए हैं मैंने, वो डालूंगी। ये देखिए नींबू है ना, तो ये स्लाइस मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और फिर मैं डाल दूंगी पुदीना भी, मुझे इसमें डालना था। ये मैं साथ में सौंफ और जीरे का वाटर भी डाल दिया करती हूँ मेरी डिटॉक्स ड्रिंक में, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सौंफ और जीरा को जो है मैं उबाल लेती हूँ और उसे ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद इस पानी में डाल लेती हूँ। ये मेरा पुदीना है, तो पुदीने को धो लिया है, मेरे किचन गार्डन में ही रहता है, यानी कि घर में ही रहता है, पुदीना लगा हुआ है। तो किसी ने मुझसे पूछा था धनिया पुदीना कैसे लगाते हैं, ठीक है मैं बता दूंगी। एक डाल से भी धनिया और पुदीना आप लगा सकते हैं। मैं पापा के घर से लाई थी डाल और उससे खूब हरा भरा हो गया था। तो ये पानी मैंने रख लिया है, वो जो दाल वाल का था ना, धोई थी मैंने उसका, और ये जो खीरा के ये जो है ना छिलके वो भी रख लिए, इससे वो मैं पानी बना दूंगी। ये जो चाय पत्ती और भी जो होती है ना वो रख लेनी चाहिए, तो वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए मैं ये 2 चम्मच के करीब पाउडर डाल दूंगी, कांजी का पाउडर। और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए, काला नमक भी डाल दीजिए और सादा नमक भी डाल दीजिए। ऐसे करके आप एक बार टेस्ट कर लें पहले कांजी को कि हाँ नमकीन सी हो गई ना, तब उसके बाद आप कम लगे कुछ तो और डाल लीजिए। तो थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और फिर मैं डालूँगी काला नमक 1 चम्मच के करीब, और 1 चम्मच के करीब ही मैं सादा नमक डाल दूँगी। तो ये हो गया काला नमक, और ऐसे ही सादा नमक डाल देंगे। इसको मिक्स करके थोड़ा सा टेस्ट करूँगी मैं। और आप चाहें तो पुदीना वगैरह भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला है। मैंने सोचा जब ये खट्टा सा हो जाएगा ना और फ्रिज में रखेंगे उसके साथ में डाल दूँगी। तो ये देखिए हो गया पानी, इसको टेस्ट कर लो और टेस्ट में कुछ नमक वमक कम लगे तो और डाल दो। तो मैंने लाल मिर्ची भी डाली थी इसमें, तो मुझे नमक कम लगा था तो वो डाल दिया। और कांजी वाला पाउडर मेरा आधा बचा हुआ रखा है, तो नेक्स्ट टाइम जब कांजी बनेगी या बनानी होगी तब बना सकते हैं। तो बस ये और मैंने डाल दिया, और ये थोड़ा सा पाउडर और डाला है कांजी का, और मैंने लाल मिर्च भी डाली थी बाद में, तो वो मैं शायद शूट करना भूल गई। तो बस अब इसको लेके जाऊंगी मैं धूप में, अभी बहुत अच्छी धूप है। वैसे इसको 3-4 दिन के लिए बिल्कुल पैक करके रख देते हैं धूप में, और शाम को हटा लो, और फिर जो है मैक्सिमम 4 दिन में ये तैयार हो जाती है। 2-3 दिन में भी वैसे तो होने को तैयार हो जाती है, फर्मेंट हो जाती है ये। चावल वगैरह बना दलिया, चाउमीन, पोहा। अभी जरूरत नहीं है, पेट ही भर गया। मुझे ऐसे डाइट की थोड़ा सा तुम नहीं करता हो। एक रात का खाना मतलब दिन में एनर्जी जाएगी, जैसे करवा चौथ में करते हो ना तो वैसे करोगे। ये भी नया वाला है क्या? अरे हो ही ज़्यादा लग रही हो ना, डॉक्टर में क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। क्या? बस फिर मैं आ गई थी किचन में। आटा जो है गाड़ी में ही रखा था तो ये लेके आए थे। इस बार मैंने 5-5 किलो का जो है 2 मंगवा ली ताकि पैक रहे। 5 किलो आता है इस डब्बे में। और किसी ने मुझे बोला था फॉर्च्यून बहुत अच्छा है, तो मैं भूल गई, और जब मैं आटा भर रही थी ना तब मुझे याद आया यार फॉर्च्यून वाला आटा मंगवाना था शायद मुझे, और मैं फिर से भूल गई लिखना। तो बस यहाँ पे इनके लिए खाना बना रही थी। सब्ज़ी बनाऊंगी आलू की, इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा लिया है और राई डाल दी है। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, बेसनी आलू बनाऊंगी, और ये जीरा डाल दिया है ना। और छोटे छोटे कट किए थे मैंने आलू, ये डाल दिया मैंने
मैंने हींग, मैं अभी लेती नहीं हूँ खाना, सैलेड या ऐसा कुछ लेती रहती हूँ, हल्की फुल्की चीज़ें, क्योंकि मुझे वेट कम करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है हल्दी। अब ये जब नाश्ता करते हैं ना तब बोलते हैं कि मैं जब कहूँ ना तभी बनाना खाना, तो फिर लेट हो जाती है, वरना मैं सुबह सुबह ही बना दिया करती थी। और अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रही हूँ मैं, ताकि मेरा भी मन लगा रहे। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूँगी तो पूरे दिन करूँगी क्या, क्योंकि इल्लू है नहीं, तो इस वजह से मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, ज़्यादा बहुत जल्दी जल्दी नहीं मचाती। तो यहाँ पे बेसिक मसाले डाल दिए मैंने, इसमें नमक, मिर्ची, धनिया, ठीक है। फिर जब ये आलू पक जाएंगे, अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि तेल ज़्यादा डालते हैं तो क्रिस्पी हो जाते हैं। तो जब क्रिस्पी हो जाएंगे तब फिर उसमें बेसन वेसन डालेंगे। ये मैंने आटा लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और हींग डाल दी है, और नमक भी डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा नमक भी डाल के, और फिर पुदीना धनिया डाल के इसका आटा गूंथ लूँगी और लच्छा पराठा इसका बनाऊंगी, तो पुदीने वाला टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, है ना, तो करारा करारा इनके, ये नमक डाले, करारा करारा इनके लिए लच्छा पराठा बना दूंगी। तो ये मुझे बोलते हैं कि जब मैं बोलूँ तभी बनाना, तो उसी टाइम जस्ट बनाती हूँ मैं, और फिर बस जैसे ही तैयार होता है मैं इनको खिला देती हूँ। तो यहाँ पे पुदीना जो है वो कट करके डाला है, धनिया जो है वो कट करके डाल रही हूँ, और बस इसका नरम सा आटा गूंथ लूँगी। उसके बाद मैं इसके जो है लच्छा पराठा बनाऊँगी। तो अच्छा लगता है यार। इन्होंने बोला कि आलू की सूखी सब्ज़ी बनाओ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते, थोड़ा सा बेसन और डाल देते क्रिस्पी करके, और बेसन की और क्रिस्पीनेस ओके बहुत अच्छी लगेगी, तो ऐसे करके। तो बस यहाँ पे बन रहा है हमारा लच्छा पराठा। तो बस ये देखिए हो रहा है पराठा तैयार, और ये आलू भी साथ साथ में मैं देखती जा रही हूँ, और ये पराठे ऐसे ऐसे करके तैयार होते गए, और तब तक में आलू भी वैसे तैयार ही थे। मैंने डाला है अमचूर पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डालूंगी बेसन वेसन, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था आलू पक गए थे, तो मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें बेसन डाला, और इसको अच्छे से भुनने तक पका लूँगी। फिर ऊपर से और नींबू भी डालूंगी, ताकि खट्टी खट्टी सी और क्रिस्पी क्रिस्पी खट्टी खट्टी सब्जी बन के तैयार हो जाए। तो बस यहाँ पे जब तैयार हो गई थी तो मैंने इनका वो लगा दिया था थाली, और इनको बटर वाली चीज़ें बहुत पसंद है, बटर बटर डाल के दही दे दिया था, आलू और चटनी। सो गाइस अभी हो गए हैं 5:30, मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, और मैं अब थोड़ा सा पोछा पोछा लगाऊंगी। मैं झाड़ू हो गई थी, और व्लॉग डालना था, ये चार्ज नहीं था। आज मैं थोड़ा सा बीच में सो गई थी, पता नहीं मुझे नींद आ गई थी, तो फिर व्लॉग जल्दी गया नहीं। तो अभी जाएगा मेरा व्लॉग, और फिर अभी मैं साइकिल वैसे मेरी ख़राब हो गई है, और इसका वो चीज़ एक पार्ट मिल नहीं रहा है काफ़ी टाइम से। फिर भी मैं सोच रही इसमें कर लूँ, जो भी कुछ होता है नहीं से कुछ भला सोच के कर लूँ। और बस सोचती हूँ यार मैं नई ले लूँ, मेरी साइकिल के बिना मेरा जीवन नहीं है। जब तक साइकिल अच्छी थी ना तब तक मज़ा था वेट कम करने में, ऐसे एक दिल की तसल्ली थी। तो अब मैं सोची साइकिल करूँगी, पहले पोछा वोछा कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी सी थोड़े लगे। कांजी जो मैंने बनाई थी वो मैं अंदर लेके आ गई हूँ। वैसे तो 2-3 दिन रखते हैं धूप में, लेकिन अभी धूप चली गई थी और बंदर रहते हैं ना यहाँ पे, आज आ गए थे बंदर। तो मैं सोची आज यूज़ करके देखेंगे क्या हम, वैसे तो नहीं हुआ होगा उसमें, बट फर्मेंट हुई होगी नहीं हुई होगी, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं। नहीं लगा तो फिर कल फिर धूप में रख दूँगी।
तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। वेट कम करना है तो आजकल मैं दोनों टाइम बैठ बैठ के ही लगा रही हूँ पोछा, ताकि जल्दी से थोड़ा सा वेट कम हो जाए। और एक सवाल जो मुझे आया था उसका जवाब दे देती हूँ कि मेरे पास सवाल आया था कि दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरे ससुराल वाले फोर्स करते हैं मुझे चक्की वक्की चलाने के लिए बेड रेस्ट में भी, तो क्या ये सही है? तो पहली बात तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए आपके डॉक्टर क्या कहते हैं। और डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट ही बोल रखा है, तो आप बेड रेस्ट लीजिए। बट बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं कि बेड पे बैठे रहें, आप अपना काम खुद कर लीजिए, वॉक कर लीजिए, तो उससे भी जो है आसानी से जो है नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और चक्की वक्की चलाने का जहाँ तक बात है, पहले के ज़माने में लोग कह दिया करते थे कि अच्छे से बच्चा सही से हो जाता है ये वो, बट आजकल का ज़माना अलग है और डॉक्टर ने ही बेड रेस्ट बोल रखा है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही कोई चक्की वक्की चलाने से कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर आगे की प्रेगनेंसी में भी आपको फ़र्क पड़ेगा। मेरी प्रेगनेंसी भी बेड रेस्ट पे गई थी, तो मैंने ऐसा कहने को लोग कह देते कि चक्की चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक्टिव रहती थी, अपना काम खुद कर लेती थी, वॉक वगैरह कर लेती थी और जूस वूस अपने बना के पी लेती थी। बाकी काम मेरी मम्मी किया करती थी, खाना वाना बनाने का। और क्योंकि मुझे भी बेड रेस्ट बोल रखा था, तो मैंने सिर्फ यही देखा कि मुझे मेरा बच्चा स्वस्थ और सही चाहिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे बिल्कुल सही चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बस जो जो डॉक्टर ने बोला वही किया मैंने। तो ये देखिए साइकिलिंग कर रही हूँ और एक चीज़ जो है उसमें ख़राब हो गई, इस वजह से बहुत ढीली चलती है। वैसे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन फिर भी पैर ऊपर नीचे होंगे तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इस वजह से मैं कर रही हूँ। अंदर क्या बाहर रखी थी दिवाली से ये, तो कल या परसों इसको अंदर मंगवाई थी। चलो करती हूँ, हाँ उसके बाद मिलती हूँ। बड़े बनाने हैं, फिर बड़ी कांजी वाला। यहाँ पे मैं नहाई नहीं थी, कपड़े जो थे मैंने कहा समेट लेती हूँ, क्योंकि 5:30 मैंने बताया था ना कि साइकिलिंग कर रही थी। उसके बाद क्योंकि बर्तन साफ़ करने के लिए भी वो आते हैं, तो फिर इसलिए उनका वेट करना पड़ता है मुझे, फिर बीच में आ जाए बेल बजाती रहें तो फिर वो सही नहीं रहता इसलिए। और बर्तन आजकल वैसे बहुत कम होते हैं, तो बस यहाँ पे कपड़े समेट रही थी और उन्होंने बर्तन साफ़ किए, 2 4 5 6 बर्तन थे। और बस वही, मुझे जब फ्री देखती है तो थोड़ा सा बात करना चाहती, मैं बिल्कुल भी बात, मेरी आदत ही नहीं है बातें और मारने की इधर उधर, तो वो थोड़ा सा जब फ्री देखती हैं तो थोड़ा सा बात कर लेती हैं मुझसे। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी चूँ चाँ भी नहीं करती हूँ किसी से, पता है, तो मेरी आदत ही नहीं है बातचीत वगैरह करने की ऐसे खास। तो बस फिर नहा ली थी मैं, और ये जो उड़द की दाल है वो भी भीग चुकी थी, मूंग की दाल है वो भी भीग चुकी थी, वो इन दोनों को मैं पीसूँगी और जैसे दही वड़े बनाते वैसे ही बनाना है इसको। बस इसमें मैं मिर्ची विर्ची डालूंगी क्योंकि ये कांजी वड़ा है। दही बड़े बनाती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं डालती, बस आपको पहले ही बताया था मैंने कि काजू किशमिश डालती। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मूंग दाल के दही बड़े बनाना बताना, तो मूंग दाल को भिगो दो और इसको ऐसे ही पीस लो थोड़ा सा। और यहाँ पे तो कांजी वड़ा बना रही हूँ इसलिए अदरक वदरक डालो, लेकिन इन बड़ों को भी आप दही बड़े जैसे खा सकते हो। तो ये मैंने 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है अदरक का, वो डालूंगी। हरी मिर्ची हो तो आप वो डाल दीजिए, थोड़ा सा आप जीरा वीरा भी डाल सकते हैं ऐसे करके। और ये थोड़ा सा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके डालेंगे। तो फिर बस ये इसको पीस लेना है, थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है और फिर बस इसके बड़े बनाएंगे। ये देखिए दाल पिस चुकी है, दरदरी सी है, और इसको फिर हम फेंट लेंगे। तो बस इसको डाल देती हूँ मैं बाउल में, उसके बाद इसको थोड़ा सा फेंटूंगी। आप हाथ से भी फेंट सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में फेंटना होता है, और आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं। 1-2 मिनट तक फेंटिए, बहुत अच्छे से मुलायम से नरम से बड़े जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है हींग थोड़ी सी, और डाल दिया है हरा धनिया। मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, मेरे पास थी नहीं, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। अदरक पहले ही साथ में हमने पीस ली थी, और थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है इसको मिक्स करके। और चाहो तो नमक भी डाल सकते हो थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा चुटकी भर डाला है। और उसके बाद हम जो है कढ़ाई में वड़ों को तल लेंगे। ये देखिए पहले डाल के देख रही हूँ, तेल अगर अच्छा आ गया होगा तो फिर वो सारे वड़े डाल के इनको तल लूँगी, और फिर इनको गर्म पानी में डाल दूँगी एक बार निकाल के, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए। फिर अब मुझे आज ही, क्योंकि रेसिपी पूरी जब एक व्लॉग में ही हो जानी चाहिए इसलिए, तो वरना ना कांजी 3-4 दिन में बढ़िया तैयार होती है। तो अभी तो 1 दिन ही हुआ था, सुबह को ही है ना धूप में रखी थी, तो इसलिए। तो बस ये वड़े जब तले मैंने, तो उसके बाद कांजी थोड़ा सा फ्रिज में रख दी थी मैंने। कांजी जो बनाई थी ना वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो वो ठंडी हो गई थी, तो एक बाउल में निकाली थोड़ी, और फिर ये वड़े डाल दिए थे थोड़े 4-5। तो ये देखिए इनको पलट देंगे।
ये देखिए आधी कांजी मैं निकाल रही हूँ, फिर कल इसको मैं धूप वूप में रखूँगी, 3 एक दिन तक रखूँगी और फिर ये अच्छे से खटास आ जाएगी इसमें। अभी इतनी खटास नहीं आई थी इसमें, तो बस ये जो गर्म पानी में मैंने वड़े डाल दिए थे ना ये बनाए हुए, वो मैं इसमें पानी में डाल दूँगी सारे, बिल्कुल हल्का सा निचोड़ना, नहीं तो वड़े टूट जाएंगे। तो फिर ये डाल के और बस एक बार हमने हमने दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये आज खा लिया था, थोड़ा सा मैंने चख लिया, सुबह को तो मैंने लिया नहीं था, तो बस चखने को मैंने ये चख लिए। और बस फिर इनके लिए इन्होंने कहा मैं भेल खाऊंगा, आज तो भेल वेल बना दी थी, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। तो फिर आज के व्लॉग में बस मैंने इतना ही शूट किया था, ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि लंबा होता जाता है इसलिए। तो ये देखिए तैयार है हमारे कांजी वड़े। आप बूंदी और पुदीना वगैरह भी डाल सकते हो, 3-4 दिन में कांजी खट्टी हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।